नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे डियर हिंदी के वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या वनडे एग्जाम से रिलेटेड आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं डियर, फिर चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो या पेडागॉजी बेस्ड हो या कोई भी पोर्शन हो, आज मैं हिंदी का बिल्कुल क्लीन स्वीप करूंगा और इसमें मैं आपको 100 प्रश्न स्पीड से कराऊंगा डियर। वन लाइनर है, वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपको आगे आने वाले निकट भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अगर अंत में आ आए तो अकारांत होता है, अगर उ आए तो उकारांत होता है, अगर ई आए तो इकारांत होता है डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो जो अयोगवाह होता है डियर वो अन और आहा वर्णमाला में हम अयोगवाह कहते हैं। हंस में जो लगा चिन्ह है ये क्या है? तो ये अनुस्वार कहलाता है डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चांद शब्द में जो लगा चिन्ह आप देख रहे हैं चांद में, वो अनुनासिक होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हमेशा वर्ण कहलाती है डियर, नोट करते हुए चलिएगा। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें तत्सम कहते हैं। ये संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये तत्सम कहलाते हैं। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है डियर वो तद्भव कहलाते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया से ही पता चल रहा है कि ये कार्य हुआ है या नहीं डियर, नोट करते हुए चलिएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान है उसे हम व्याकरण कहते हैं और व्याकरण का जो प्रकांड विद्वान होता है उसे हम व्याकरण कह देते हैं डियर। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं तो वो विशेष से कहलाते हैं डियर। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है और क्रिया का मूल रूप तो यह धातु ही कहलाती है। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां क्या होती हैं? तो ये संश्लिष्ट होती हैं डियर। हिंदी में कारक कितने माने गए हैं? होते तो 8 हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं और संस्कृत भाषा में कारकों को कहीं कहीं 6 भी माना गया है डियर। तो नोट कर लीजिएगा, हिंदी में 8, संस्कृत में 6 और चिन्ह अगर संस्कृत में पूछे तो 7 होते हैं डियर। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो विशेषण की भी क्या विशेषता बतलाएं, तो जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं डियर वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यह, वह, वे, इनका आदि लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, रमेश अच्छा लड़का है, वो समय से विद्यालय आता है, तो वह क्या हो गया? वह सर्वनाम है और यही क्या, ये रमेश का बोध करा रहा है, यानी कि संज्ञा का बोध करा रहा है। ऐसे आप उदाहरण से समझते हुए चलिएगा डियर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक डियर। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक डियर। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, वर्तमान, भूत, भविष्य। सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देख लीजिए सियर, ये तालु वाला सा है। अगर ये सरौता सा मिल जाए आपको तो ये दंत होता है डियर। अगर खटखोण सा मिल जाए तो वो मूर्धा होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वा का वर्ण उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वा का दंत और ओष्ठ होता है डियर। अंगा का उच्चारण स्थान तो ये कंठ से होता है। का वर्ग की उच्चारण दृष्टि से भी कंठ आता है डियर। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ये महाप्राण कहलाते हैं। अगर वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें के पूछे तो ये अल्प प्राण कहलाते हैं डियर। ए और ऐ के उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है डियर। घा का उच्चारण स्थान तो घा भी कंठ से होता है। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि पूरा का वर्ग क्या कंठ से होता है डियर। वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम अभी आप बता चुका हूँ अल्प प्राण होते हैं। और मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? तो ह्रस्व, दूर, दीर्घ, कहीं कहीं प्लुत भी मिल जाता है। 3 माने जाते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां तो संश्लिष्ट होती हैं, बता चुका हूं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया के किस रूप का है? तो द्विकर्मक है। विद्यार्थी को हिंदी पढ़ा रहे हैं, 2 कार्य हो रहे हैं। मुझे किस
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जहां पर खुद की बात हो तो वह उत्तम पुरुष होता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा, तो मानवीय बनेगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है, तो अकर्मक है, क्योंकि चिड़िया कोई काम थोड़ी ना कर रही है, चिड़िया का काम ही है क्या, उड़ना, और ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है डियर। पशु शब्द का विशेषण है तो पशु का पार्श्विक होगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। उत्कृष्ट का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है। अगर उत्कृष्ट का विलोम पूछे तो निकृष्ट होता है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। काम का तत्सम क्या होगा, तो काम का तत्सम कर्म होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। दूध का तत्सम रूप तो दुग्ध। पा वर्ग का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ से होता है, इसका सूत्र है उपध्मानीय नाम ओष्ठा है, यानी कि जो पूरा पा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओठ से होगा डियर। चा छा जा इचु ऐसा नाम तालु, इसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, तालु से उच्चारित होते हैं डियर ये वर्ड। मुझे यानी कि अपने लिए बात हो रही, अपने लिए जहां भी बात हो उत्तम पुरुष होता है। वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य में अवयव के किस भेद का अंतर है, तो धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण बता रहा है डियर कि बालक धीरे धीरे चलता है, तो ये बालक की क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए, तो बुढ़ापा में भाव प्रकट हो रहा है कि ये कैसा है, बूढ़ हो गया है, बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापा भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है डियर। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस्य का आलसी होता है डियर। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है, अंतरंग का बहिरंग होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। गुप्त का विलोम प्रकट होता है, कोई चीज आप गुप्त कहते हैं ना कि गुप्त कर लिया है, और जो चीजें आप बता देते हैं प्रकट कर देते हैं, यानी कि गुप्त का विलोम क्या प्रकट होता है डियर। ये 50 प्रश्न खत्म हुए, आइए चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है, तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग माना जाता है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन है, तो ये भाग्यवती को माना जाता है डियर। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी, तो प्रयोगवादी के रूप में। ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि कौन है, सूरदास माने जाते हैं डियर। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था, तो भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि तो बाबा कबीर को माना जाता है निर्गुण का। किस काल को स्वर्णकाल कहते हैं, तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को हिंदी का आदि काल माना जाता है, आदि कवि। आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है, 1900 से अब तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बिहारी ने क्या लिखे थे, तो बिहारी ने दोहे लिखे थे, और दोहे कितने थे, 719 दोहे थे, और इनकी जो रचना का नाम था वो बिहारी सतसई था डियर, नोट कर लीजिएगा। कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर थे बाबा रामानंद के शिष्य। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी है, तो अवधी भाषा में लिखी है। चंपू किसे कहते हैं, तो चंपू जो होता है गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को हम चंपू कह देते हैं डियर। कलाधर उपनाम से कविता कौन करते थे, तो कलाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद जी करते थे। रस निधि किस कवि का उपनाम है, तो पृथ्वी सिंह का उपनाम है रस कवि। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो मंगल सूत्र है डियर। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है डियर। एकांकी का जन्मदाता कौन है, तो धर्मवीर भारती को माना जाता है, और धर्मवीर भारती की रचनाएं पूछ ले तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती की ही कृति हैं। मीराबाई ने किस भाव से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की थी, तो माधुर्य भाव से की थी। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है डियर। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो है डियर, नोट कर लीजिएगा, जो कि चंद्रवरदाई का है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था, उदंड मार्तंड था, जिसके प्रकाशनकर्ता पंडित जुगोल किशोर को माना जाता है डियर। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है, तो इंदुमती है डियर। आंचलिक कहानियां किससे संबंधित होती हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की है डियर। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 15 भागों में डियर। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी, रक्त चंदन की रचना, नोट कर लीजिएगा, नरेंद्र शर्मा। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है, बीभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था, तो अलंकार शास्त्र है डियर। रीति संप्रदाय के
संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन थे डियर। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास को माना जाता है। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द से बना है डियर, नोट कर लीजिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तू जी। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही भाषा कहलाती है डियर, नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो देवनागरी लिपि से है डियर। बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहले पर कौन है? तो पहले पर चाइना है, चीनी भाषा, और दूसरे पर अंग्रेजी और तीसरे में हिंदी है डियर। सूरदास के काव्य किस काव्य में लिखे गए हैं? ब्रजभाषा में डियर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आर्टिकल 343 में कहा गया है। सिंधु सभ्यता की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सिंधु से हुई है। आइए बात करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की। ता किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो ता दंत से होता है डियर। पा किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ। चा किस वर्ग का है? तो तालु होता है डियर। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। छात्राज्ञा तीनों कौन से व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है डियर, पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। ओह यह पिट गया, कौन सा वाक्य है? तो ओह यानी कि विस्मय कर रहा है। ओह अरे ये क्या है? ये विस्मयादिबोधक है, इसलिए विस्मय वाचक वाक्य होगा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? तो संकेत वाचक है डियर। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा है? इच्छावाचक है। मेरी इच्छा है कि तुम एग्जाम में सफल हो, ये क्या है? ये इच्छावाचक वाक्य है। रसभरा में कौन सा तत्पुरुष है? कारण तत्पुरुष, यानी कि क्या? रस से भरा हुआ। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष है? कर्म, नोट कर लीजिएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पहले उपसर्ग दिख रहा है और अव्यय दिखे, वहां आप अव्ययी भाव समास मार दीजिए डियर। बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? बीड़ा पाणी में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बीड़ा को जो हाथ में धारण किए अर्थात भगवान अर्थात माता सरस्वती की बात की जा रही है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा बीड़ा पाणी में। दुअन्नी में कौन सा समास है? तो दुअन्नी में दुई लगा हुआ है, संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास होगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं डियर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं डियर। रचना की दृष्टि से, नोट कर लीजिएगा डियर। बहुत ही उम्दा प्रश्नों की ये सीरीज कराई जा रही है, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, तो शिद्दत से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री, देख लीजिए कवित्री कैसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप भी कभी कभी पूछ लेता है डियर। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है डियर। पेड़ से फल गिरा यानी कि अलग हो रहा है, अलगाव में अपदान होता है, और अपदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो कारण, क्योंकि कुल्हाड़ी से आ रहा है ना डियर, तो कारण। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को तो कर्म से आ रहा है डियर। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अध्यापिका बनेगा। नायक का स्त्रीलिंग नायिका। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महाशया होता है डियर। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इंद्राणी बनेगा डियर, इंद्राणी, नोट कर लीजिएगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान उपध्मानिया नाम ओष्ठ बता चुका हूं, ओठ होगा। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस उत प्लस आय समुच्चय होगा डियर। सूर्योदय का तो सूर्य प्लस उदय होता है। महेंद्र का महा प्लस इंद्र होता है, यानी कि गुण संधि। क्या आप जा रहे हैं? वाक्य कैसा है? तो ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्नबोधक है डियर। तो ये मैंने आपको स्पीड से 120 प्रश्नों का वन लाइनर सीरीज आपको करा दिया। आपको कैसा लगा? हिंदी का ये टॉप मोस्ट वन लाइनर वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।